हेलो, वेलकम बैक। ओके, तो आज का डेट जो है वो 14/4/2023 है। ओके, और आज हम लोग कुछ कारणों से, बिजली का प्रॉब्लम से ये लेक्चर हम लोग कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चूँकि क्लास में हम लोग जो रेगुलरली जो ट्यूशन क्लास होता है वो क्लास चला है, तो हम लोगों ने उसी का नोट्स आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक ना, जो हम लोग क्लास में लिखवाए हैं उसी में से एक बच्चा का नोट्स है जो कि वो क्लास में नोट डाउन किया है। तो आज हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और मेरा इसमें आवाज़ रहेगा। ओके, जो हम लोग क्लास में आज कंप्लीट किए हैं उसी को हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आप लोग पीछे का लेक्चर नहीं देखो तो प्लीज़ पीछे के लेक्चर को देखो, समझो। ओके, उससे आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग अभी क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म एवं क्षार पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये करीब करीब लास्ट ही चल रहा है। चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट ही चल रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। ये पहला क्वेश्चन था आज का, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl के अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, सोडियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। तो यही सवाल था कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा HCl का अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि नमक का सूत्र होता है। इसी का समीकरण नीचे लिखा गया है, वो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मिलकर बना देगा NaCl प्लस H2O। ओके, यानी कि लवण प्लस जल बनता है। जब भी एक क्षार और एक अम्ल मिलता है तो लवण और उसके साथ साथ जल बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत देश में नमक का मुख्य, यहाँ पे का छूट गया है। देखो, भारत देश में नमक का वो छोड़ दिया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक ना, भारत देश में नमक का मुख्य स्रोत क्या है। तो पहला है समुद्र, दूसरा है चट्टान। यानी कि हम लोग जो नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक है समुद्र से, एक चट्टान से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्टार में लिखवाया है 95% नमक समुद्र से निकल आता है। जो इंडिया में हो या कहीं भी वर्ल्ड में, कहीं भी, इंडिया का मैं बात करूँ अभी, तो इंडिया में 95% जो नमक है वो कहाँ से निकल जाता है, तो वो समुद्र से निकाला जाता है। 5% ज़मीन के अंदर से या फिर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। काला सेंधा नमक कहाँ से निकाला जाता है, ये सवाल है। तो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके या फिर खुदाई करके निकाला जाता है। ठीक ना, काला सेंधा नमक। उसके बाद सवाल था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक को कैसे आयोडीन युक्त बनाया जाता है। साधारण नमक जो होता है उसको कैसे आयोडीन आयोडीन युक्त बनाया जाता है, यानी कि उसमें कैसे आयोडीन मिलाया जाता है। ओके, तो इसका जवाब है कि साधारण नमक में KiO3 या Ki मिलाकर नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। ओके, मतलब साधारण नमक जो होता है उसमें KiO3 मिलाया जाता है या फिर Ki मिलाकर उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ओके, ये एक तरीका है जो कि कंपनी में यूज होता है आयोडीन मिलाने के लिए नमक में। जो हम लोग टाटा का नमक खाते हैं उसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है, तो वो लोग इसी विधि का उपयोग करते हैं। ओके, चलो अब आगे अगला पेज पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग के सामने है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्षारीय, 1 नंबर वाला सवाल है ये सब, इसलिए आप लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चीनी का रासायनिक नाम क्या है। चीनी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज। रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरेक्स। इसका सूत्र होता है Na2BuO7 इंटू 10H2O। ओके, ये होता है सुहागा, इसका रासायनिक नाम होता है बोरेक्स। अगला सवाल, फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। उसने इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट वो यहाँ पर छोड़ दिया, बट मैं अगले क्लास में उसका ठीक कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं कि तूतिया या नीला थोथा का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या होता है, या लिखे। अगला सवाल है, तूतिया या नीला थोथा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे।
तो इसका जवाब है कॉपर सल्फेट। तूतिया या नीला थोथा जो होता है उसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O। अब आगे बढ़ते हैं। उजला थोथा एवं का रासायनिक नाम, उजला थोथा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। वो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ज़्यादा ही मिस्टेक कर दिया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको अगले क्लास में सुधार देंगे। ओके, उसका जो भी डाउट था वो सब हम लोग सॉल्व कर देंगे एंड जो भी मिस्टेक किया वो सब सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी देखो यहाँ पे वो जो मिस्टेक किया है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। उजला थोथा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे होना चाहिए था, बट वो एवं एवं दो जगह लिख दिया है। तो इसका होगा जिंक सल्फेट ZnSO4। उजला थोथा का रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट, सूत्र होता है ZnSO4। आप लोग ये मिस्टेक ना करें, इसको अच्छे से लिखे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगला पेज। और अगला पेज पर है सिंदूर का सूत्र एवं रासायनिक नाम कहते हैं। देखो ये सब मिस्टेक कर दिया, ये बहुत मिस्टेक किया, उसको पीटेंगे। सिंदूर, सिंदूर का सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखें। तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि इसका सूत्र होता है HgS। सिंदूर जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड और इसका सूत्र होता है HgS। सोरा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। जो सोरा होता है ना, सोरा, उसका रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है KNO3। भारी जल का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है D2O। डी जो है वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिप्सम को कितना गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिप्सम को कितना डिग्री पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? तो 120 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैंने 10 ऑब्जेक्टिव सवाल कराए थे, वो सब भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निम्न में कौन एक अम्ल है? ये 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कि अम्ल कौन सा है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है Na2O, यानी कि सोडियम है, एक धातु है, उसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी धातु के बाद अगर O या OH लगा हो तो वो क्या होता है? क्षार होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया क्षार है। दूसरा ऑप्शन में CaOH लिखा हुआ है, कैल्शियम भी एक धातु है, उसके साथ OH है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में क्या है? CuO लिखा है, तो ये कॉपर है, ठीक ना, कॉपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक तरह का क्षार ही होगा क्योंकि इसके बाद O लगा हुआ है। और उसके बाद चौथा नंबर पे लिखा हुआ है HNO3। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, तो ये उसके बाद ऑक्सीजन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का अम्ल हो जाएगा। ओके, अम्ल हो जाएगा। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सा भस्म नहीं है, यानी कि क्षार नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्षार है, क्योंकि वो पोटेशियम है और उसके साथ OH लगा है, धातु और उसके साथ OH लगा हो तो ये क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। और इसमें पूछा सवाल है कि भस्म नहीं है, यानी कि क्षार नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी ZnO है, यानी कि जिंक ऑक्साइड है, तो वो भी एक तरह का भस्म ही होगा। चौथा NaCl है, वो क्या हो जाएगा? लवण, तो वो भस्म नहीं होगा। अगर इसमें अम्ल ऑप्शन दिया रहता तो वो भी हो जाता है, क्योंकि वो भी क्षार नहीं होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि NaCl एक लवण है और बाकी सब क्या है? HCl अम्ल है, NaOH एक क्षार है, KOH भी एक क्षार है, और लवण कौन सा है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा NaOH, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किन में अम्ल का गुण नहीं होते हैं? ठीक ना, तो ये 4 ऑप्शन है और ये पूछ रहा है कि निम्नांकित में किस में अम्ल का गुण नहीं होता है? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है ये अम्ल का गुण नहीं है, ये क्षार का गुण है। वो लाल को नीला करता है और आम का गुण ये होता है कि वो नीला को लाल करता है, ठीक ना, लाल, अम्ल का गुण होता है लाल करना। तो इस तरह से हम लोग इस पर पहला पे टिक लगा देंगे। और जिनका स्वाद खट्टा होता है ये तो अम्ल का गुण है। जो धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। और जो क्षार से अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता ही करता है, क्योंकि क्षार से अभिक्रिया तो नहीं करता है ना, अम्ल क्षार से करता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जल में घुलनशील भस्म क्या है? जल में घुलनशील भस्म क्या है? तो वो है क्षार। जल में जो घुल जाता है भस्म उसको बोलते हैं क्षार। हम लोग पीछे के जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे क्षार और क्षारीय, क्षार और क्षारक के बीच हम लोग अंतर स्पष्ट किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि जो क्षारक होता है,
जो मतलब जो सूखा क्षार होता है, जो सूखा हुआ है, जिस उसे क्षारक कहते हैं, और क्षारक का जलीय विलयन को क्षार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे घुलनशील जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार होगा ऑप्शन। अगला अगला सवाल 6 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके बनाता है, जल से अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, आंसर इसका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। सवाल एक बार फिर से सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आगे बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है वो एक दुर्बल अम्ल होता है, क्यों कि यही पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका जलीय विलयन, ये जलीय लिख दिया है, जलीय विलयन अम्लीय है, इसका जलीय विलयन अम्लीय है। तो एसिटिक अम्ल तो अम्लीय होता ही होता है, ये नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, यह पूर्णतः आयनित होता है, ये भी गलत है। या आंशिक रूप से आयनित होता है, तो हम लोग यहीं लगाएंगे तीसरा नंबर सी। जो एसिटिक अम्ल है वो आंशिक रूप से, उसका आंशिक मतलब पूरा तरह से नहीं होता है आयनित, और जो पूरा तरह से आयनित होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जो आंशिक रूप से आयनित होता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? तो हम लोग पहले ही लिखवा दिए हैं कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म होता है जिसका कि pH मान 14 होता है, ठीक ना। तो हम लोग उसी पे टिक लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। उसके बाद है, ये देखो फिर गलती कर दिया यहाँ पे PD लिखा हुआ है, PD नहीं होना चाहिए था, PB होना चाहिए था, PB, वो मिस्टेक किया है। PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो इसका पहला ऑप्शन है अम्लीय लवण है, दूसरा है भास्मिक लवण है, तीसरा है सामान्य लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्मिक लवण है, ठीक ना, भास्मिक लवण है, यानी कि ये क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। इसमें क्योंकि OH लिखा हुआ है ना, OH, तो एक तरह का ये लवण है और ये बीच में OH है, तो ये भास्मिक लवण हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो Na2O, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये भास्मिक ऑक्साइड करने का मतलब जो क्षार हो और उसका ऑक्साइड बना हो, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हो, तो सबके साथ ऑक्सीजन लगा है, बट इसमें धातु कौन सा होगा? तो धातु केवल दूसरा नंबर में होगा, क्यों? क्योंकि क्षार का यही गुण है, यही ये बताता है कि किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो वही क्षार होता है। और इसमें पूछा है कि भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है, तो भास्मिक ऑक्साइड Na2O हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यही है धातु। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। आज का दिन हम लोग 14 तारीख को इतना ही क्लास में हुआ। ओके, आगे की क्लास में अगला क्लास जो होगा यानी कि 15 तारीख को जो होगा उसमें हम लोग कम्प्लीटली सेकंड चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अगला दिन भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, उन सबको हम लोग अगले क्लास में ख़त्म कर चुके होंगे। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कल सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और देन उसके बाद टेस्ट भी लेंगे सेकंड चैप्टर का। चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।